ठीक है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी बहुत सुंदर एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। नाम देखो कितना बढ़िया है, धुंधुली। ब्राह्मण थे और एक विशेषता देखी गई शास्त्रों में, कहीं भी नहीं लिखा कि किसी गांव में किसी शहर में एक धनी ब्राह्मण रहते थे। हमेशा शास्त्रों में या कथाओं में हम लोग सुनते हैं कि किसी गांव में किसी शहर में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे, लिखा होता ना, क्योंकि ब्राह्मण को गरीब होना ही चाहिए। ब्राह्मण का जीवन कैसे चलता है? भिक्षा से। लोगों के घर जाएगा, उनसे वेद मंत्र या भगवान की शिक्षा देगा, उससे जो धन आएगा उससे अपना जीवन चलाएगा। ये ब्राह्मण का कार्य। आजकल तो ब्राह्मण से बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, शर्मा इंडस्ट्रीज है ना, और क्या बोले जो मतलब ब्राह्मणों के टाइटल हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोले बैठे हैं, जो कि ब्राह्मणों का कार्य। जो कार्य जिसका शास्त्रों में कहा गया वो करेगा तो शोभा देता है, वरना फिर जमता नहीं। तो आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में है, कर्नाटका में। तो वहाँ पे रहते थे और बहुत अच्छा जीवन चल रहा था उनका। और एक प्रकार से बहुत धनी थे वो, गरीब नहीं थे वो धनी थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन बड़ा दुखी थे। दुखी क्या था? कई वर्ष बीत गए, विवाह हुए, लेकिन कोई संतान नहीं। व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिल जाए, लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं रहती है कि संतान हो। जो लोग संतान होते हैं उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि संसार के लोग भी उनको, अरे कुछ माताओं की संतान नहीं हो तो सास ससुरी भी उसको बोलते हैं, अरे ये तो बांझ है, पता नहीं कहाँ से, कभी कभी गाली भी देती हैं। उसको बड़ी हीन भावना से देखते हैं संसार के लोग। अब भाई इसमें उसका क्या दोष है? पूर्व जन्म का कोई दोष रहा होगा, इस कारण से नहीं हो रही संतान। और इसमें एक तरह से भगवान की कृपा मानो, तो हम भगवान का भजन तो कर सकते हैं। तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि सब जीवन का धारण करने से कोई फायदा नहीं, चलते हैं नदी में डूब कर प्राण त्याग देंगे। कोई संतान तो है नहीं, अब लोगों के इधर उधर की सुनने से अच्छा है कि अपना देह ही समाप्त करें। पहुंच गए नदी के किनारे, सुबह का समय था और बस नदी में जाने ही वाले थे। उसी समय वहां पर एक साधु महात्मा पहुंच गए। बोले ब्राह्मण देवता क्या विचार करने? बोले महाराज, अनेक वर्ष बीत गए, जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सभी प्रकार का सुख है, लेकिन कोई संतान नहीं है। तो इस जीवन को धारण करने से कोई और लाभ नहीं है, इसलिए नदी में जाकर प्राण त्याग देंगे। तो वो साधु बोले महाराज, ब्राह्मण देव, उन्हें हाथ देखा उनका और बोला कि तुम्हारी भविष्यवाणी बता रही है कि तुम्हारे इस जन्म की तो बात रही, अगले 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं है, तो तुम कितनी बार शरीर त्यागोगे, कितनी बार आत्महत्या करोगे? आत्मदेव ब्राह्मण बुद्धिमान थे, वो तुरंत उस महात्मा के चरणों में गिर गए साधु के। बोले जब ये महात्मा मेरे 7 जन्म की बात जान सकता है तो मुझे संतान भी दे सकता है। चरण पकड़िए, बोले महात्मा जी, अब मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे संतान नहीं देंगे, और मुझे विश्वास है यदि आप संतान नहीं दोगे तो मैं आपके चरणों में ही प्राण त्यागूंगा, उसका पाप लगेगा आपको। अब साधु फंस गए, मैं बिना मतलब के। तो बोले ठीक है, ये फल दे रहा हूं मैं तुम्हें, और ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, और उसके 1 साल के बाद तुम्हारी पत्नी को बहुत सुंदर सुयोग्य संतान होगी। ब्राह्मण देव, वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुए, फल लाके अपनी पत्नी धुंधली को दिया और बोले ऐसे ऐसे बात है, आप खा लेना इसको, इसके 1 साल के बाद हमारे संतान होगी। और विशेषता ये थी कि उनके घर में एक गाय थी, उस गाय को भी बच्चा नहीं होता था। सोचो, इतनी साल हो गए, गाय को भी बच्चा नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जो उनके घर में आंगन में पेड़ खड़े थे, वृक्ष, उन पे भी फल नहीं लगते थे। इतना बड़ा पाप किया था कभी उन्होंने, मतलब ऐसा लगता है। और कोई फल लाते थे घर में, तो घर में लाते ही घर फल सड़ जाता था। तो अब वो फल लाके अपनी पत्नी को दिया। अब धुंधली बड़ी बुद्धिमान थी। देखो, अब
जो माताएं गर्भवती होती हैं तो देखो शरीर की सुंदरता तो खराब होती है, पेट बढ़ जाता है, शरीर भी थोड़ा सुंदर नहीं उतना रहता है। तो उसने विचार किया, अब मैं फल खा लूँगी, मैं गर्भवती होंगी, पेट मेरा बढ़ जाएगा, मेरे घर में यदि चोर आएंगे, चोरी करके ले जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, और इस प्रकार से मेरा शरीर भी सुंदर नहीं रहेगा। अरे ना ना बाबा, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। तो उसने क्या किया, अपनी पड़ोसन को बुलाया, एक रिश्तेदार को, और उससे बात की कि बोले ऐसे ऐसे बात है, क्या करूं। उसकी पड़ोसन ने समझाया उसको, देखो ऐसा है, ये फल गाय को दे दो, गाय के बच्चा हो जाएगा। और तुम्हारा क्या है, तो पड़ोसन उस समय गर्भवती थी, बोले मैं भी अभी गर्भवती हुई हूँ, नहीं नहीं, जब मेरे बच्चा होगा मैं ये बच्चा आपको दे दूंगी, आपके पति को पता नहीं चलेगा, और आप मुझे कुछ पैसा दे देना। वो ऐसे करके बातचीत हो गई। अब कुछ दिन के बाद जब थोड़ा सिम्टम्स लगते हैं कि कोई गर्भवती 1 महीना 2 महीना, तो उसने अपने पेट पे धुंधली ने कपड़ा बांधना शुरू कर दिया। ब्राह्मण देव बड़ा प्रसन्न हुए, हमारी पत्नी तो गर्भवती हुई। और उसी समय दूसरी साइड में जो गाय को फल खिलाया था, गाय भी गर्भवती हुई। समय के चलते चलते 1 साल के बाद ब्राह्मण की पत्नी को, मतलब उस गाय को बच्चा हुआ, उस ब्राह्मण की पत्नी को बच्चा होना था। उसने बता दिया अपनी पड़ोसन को, ऐसे ऐसे आ जाना। वो आ गई और बच्चा उसको दे दिया और कमरे में बंद होकर लेट गई। ब्राह्मण देव को पता चला हमारी पत्नी का बच्चा हुआ, बड़ा प्रसन्न हुए। तो धुंधली ने कहा, इसका नामकरण मैं करूँगी, इसका नाम मैं रखूँगी कि मेरा बच्चा है। बोले ठीक है आप रखो। तो उस बच्चे का नाम रखा, बोले इसका नाम मैं धुंधली हूँ तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुकारी नाम रख दिया उसका। अब जो गाय के बच्चा हुआ, गोरू के, वो भी बच्चा संतान बिल्कुल मनुष्य जैसा हुआ, क्योंकि भाई उसमें साधु का आशीर्वाद था। गाय के बच्चे ऐसा नहीं था, बस उसके कान बड़े बड़े थे, जैसे गोरू के कान होते हैं ना, बड़े बड़े कान थे। तो इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण। गो माने गोरू और कर्ण माने कान। इनके कान गोरू के जैसे थे, तो इसलिए गोकर्ण नाम हुआ उनका। बड़े सभ्य, पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छी सभ्यता। लेकिन धुंधुकारी बचपन से ही अपने माता पिता को परेशान करने लगा, और इस प्रकार से गोकर्ण अपने जल्दी ही उम्र में, कम उम्र में ही, और घर छोड़कर दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, भगवान के भजन के लिए चले गए। अब इधर धुंधुकारी क्या करने लगा, माता पिता को परेशान करने लगा। माता पिता से जबरदस्ती जितना माल पत्ता पैसा था सब ले लिया। ये स्थिति देख के माता पे तो सहन नहीं हुआ। कुछ दिन बाद माता ने आत्महत्या कर ली, प्राण त्याग दिए। पिता भी जीवित हैं। अब कुछ दिन बाद उसने, धुंधुकारी ने क्या किया, गांव की जो बड़ी बड़ी वेश्याएं थी उनसे विवाह कर लिया। जो उसकी सुंदर पत्नी थी सुशील ब्राह्मणी, उसको छोड़ के और 5-5 वेश्याओं को घर में रखने लगा। अब 5 वेश्याओं का जीवन क्या, वेश्याओं का मतलब उनको पैसा चाहिए। पैसा देखो तो आपके साथ में है, नहीं है पैसा तो हमारे साथ में नहीं है। अब इसके लिए वो चोरी डकैती जितने प्रकार के गलत काम होते हैं धुंधुकारी सब करने लगा। अब एक दिन उसने राजा के राजमहल में चोरी की। अब राजा के राजमहल में चोरी की, वेश्याओं को पता चला तो उन्होंने विचार किया, अब राजा के सैनिक आएंगे तो इसके साथ में हमको भी ले जाएंगे। तो 5 वेश्याओं ने उसको रात को बुलाया अपने घर पे, और उसके हाथ पैर सब बांध के उसके मुंह में गरम गरम कोयला डाल के उसको मार दिया, और उसी घर में ही उसको गाड़ दिया, समाधि बना दी। 5 वेश्याएं उसका पैसा वैसा सब लेके और चली गई। अब वो देखो, कोई व्यक्ति यदि ऐसे मरता है ना तो उसको भूत बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन काल जितना था उससे पहले यदि हम मर जाते हैं तो हमको फिर वो भोग भोगना पड़ता है। तो इसी के फलस्वरूप धुंधुकारी बन गया भूत, बड़ा प्रेत बना, और प्रेत बन के वो इधर उधर भटकने लगा। अब प्रेत बन के भटकने लगा तो उसके जो भाई थे गोकर्ण, जहाँ तपस्या कर रहे थे, वो वहाँ पे पहुँचा। तो गोकर्ण जो भजन में थे, ध्यान में, उनको बड़ा अजीब सा वो लगने लगे। कहीं उनके पास कुत्ता रो रहा है, क्योंकि पता है भूत की विशेषता होती है, प्रेत कभी भी गाय के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, बैल के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, भैंस के कर सकता है, छागल के, कुकुर के, इनके शरीर में प्रवेश करेगा, लेकिन गाय के शरीर में नहीं। तो गोकर्ण को कभी कोई रोता हुआ
दिखाई दे रहा है, कभी कुत्ता दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से दिखाई देने लगा। वापस आए अपने घर पर तो पता चला पिताजी बड़ा दुखी अवस्था में है। पिताजी ने बताया ऐसे ऐसे बात है, सारी चीज़ पता चली कि तुम्हारा भाई तो भटक रहा है, वो भूत बन गया है। इस प्रकार से गोकर्ण ने बहुत सुंदर अपने पिताजी को शिक्षा दी कि आप भजन करने के लिए जाइए। वो भजन करने के लिए चले गए। अब गोकर्ण ने विचार किया कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब भागवतम वर्णन है, किसी ने बताया उनको कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह का पाठ करो और इसको कथा श्रवण कराओ। यदि श्रीमद् भागवतम की कथा ही श्रवण करेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। अब भूत को कथा कैसे सुनाओगे? भूत को एक जगह रुक सकता है? और भूत तो एक व्यक्ति ना, एक उदाहरण देते हैं, हमारे प्रभु जी बताते हैं, एक सेठ था। उस सेठ ने क्या किया, एक जिंद को प्रसन्न कर लिया। जिंद जानते हैं? अरे भूत का एक स्वरूप होता है जिंद, मुसलमान में उसको जिंद कहते हैं। ठीक है, उसको प्रसन्न कर लिया और जिंद ने कहा हुक्म करो मेरे आका, क्या आदेश है। तो सेठ बोलता है तुम मेरे साथ रहो, मेरे सारे काम करने पड़ेंगे तुम्हें। बोले अब जिंद आया सेठ के साथ। तो सेठ ने कहा देख वहाँ पे हमारी फैक्ट्री चल रही है, वहाँ देख सारे मजदूर सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें बढ़िया करके कर दो। वो गया एकदम ऐसे करके 2 मिनट में करके आ गया। सेठ आए, बोले बताओ सेठ और क्या आदेश है। जितने भी सेठ के जीवन भर के काम थे उसने सारे 2-4 घंटे में खत्म कर दिए। अब सेठ चक्कर में बोले अब सेठ अब क्या काम बताऊँ इसको। अब सेठ भटक रहे थे, ब्राह्मण के पास गए। बोले महाराज हम तो फंस गए चक्कर में, इसको भूत को प्रसन्न कर लिया है, अब हमारे पीछे पड़ गया है। बोले एक काम करो, एक लंबा सा बांस गाड़ो और उसको चिकना करके तेल लगा दो उस पर और उसको बोलो इस पर ऊपर नीचे होता रहे, क्योंकि चिकना है उस पर चढ़ेगा फिसल जाएगा, चढ़ेगा फिसल जाएगा। इसी प्रकार से तुम्हारा छुटकारा मिल सकता है। सेठ ने कहा तुमको इस पर चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना ये काम करते रहो। तो इस प्रकार से उससे छुटकारा मिल गया। तो अब जो धुंधकारी भूत बना है उसको कथा कैसे सुनानी है। तब गोकर्ण जी ने विचार किया, किसी ने बताया कि एक 7 गांठ का बांस लो और उस बांस को लगाओ, उस बांस में इसको बिठाओ, बंद कर दो और इस प्रकार से इसको कथा श्रवण कराओ। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम प्रारंभ हुई। और श्रीमद् भागवतम में भी कौन सी कथा सुनाई गई उनको? 10वें स्कंद की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से उनकी ब्रज लीला हुई, किस प्रकार से मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका और द्वारिका से फिर लीला को समाप्त करके भगवान अपने धाम को चले गए। ये सारी कथा सुनाई। और इस प्रकार से पहले दिन जब कथा हुई तो पहले दिन में बताते हैं कि जो बांस में 7 गांठ थी, पहली गांठ फट गई, टूट गई। दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी, 5वें दिन में 5वीं, 6ठे दिन में 6ठी और 7वें दिन में वो बांस पूरा फट गया और धुंधकारी उस बांस से निकला। बहुत सुंदर भगवान के धाम से वैकुंठ से विमान आया और उसमें बैठ के धुंधकारी चला गया भगवान के धाम को। बोलो गोकर्ण महाराज की, भागवतम की। अब वहाँ पे जितने लोग और श्रोता बैठे थे गांव के, उनके वो सब गोकर्ण जी को पकड़ लिए कि महाराज ये तो अन्याय हुआ है। कथा धुंधकारी ने सुनी, कथा हमने भी सुनी, तो ये धाम को भेज दिया आपने, हम क्यों नहीं गए, हमें भी जाएंगे, नहीं तो ये अन्याय है। तो गोकर्ण जी बोले देखो उसने कथा एकदम ध्यान से सुनी, आपने कथा तो सुनी लेकिन ध्यान इधर उधर भटका के, किसी को पत्नी की याद आ रही थी, किसी को बच्चों की याद आ रही थी, किसी को ऑफिस की, किसी के माता पिता की। आ रही नहीं आ रही? आ रही ना? आ रही नहीं? बता सच्चे बता। हाँ आ रही, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, इसलिए विमान नहीं आना है। अगर एक व्यक्ति भी एकटक होकर यदि कथा सुन ले भगवान की तो तुरंत विमान आ जाएगा, समझी? अब हमें जरूरत ही नहीं है, जिसको जरूरत हो वो सुने। अरे यार हम मस्त हैं, कोई टेंशन होता, खाने पीने को मिल ही रहा है, सोने को मिल रहा है, बच्चे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, क्या जरूरत पड़ी धाम आ जाने की है? जरूरत है ना? नहीं ना। तो इस प्रकार से फिर गोकर्ण जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो गांव वाले से कहा एक और बड़ा आयोजन होगा कथा का, जिसमें सब लोग ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए।
बड़े लेवल पे कथा हुई, गोकर्ण जी वक्ता बने और सब गांव वालों को कथा सुनाई। और जब कथा समाप्त हुई सप्तम दिन, तो एक नहीं दो नहीं हजारों विमान आए और जितने लोग थे गांव के सब विमानों में बैठ के और भगवान के धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ये भगवान के कथा की शक्ति है। यदि हम श्रवण करें सब कुछ ठीक ठाक से, तो भगवान के धाम को जा सकते हैं। और उस कलयुग में बताया कि श्रवण और कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यदि हम कीर्तन नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब बोलोगे भैया जिन लोगों का मुख नहीं है, जो बोल नहीं पाते, गूंगे हैं, तो वो कैसे करेंगे कीर्तन? जो देखो एक विशेषता होती है, जो व्यक्ति गूंगा होता है ना, वो बहरा भी थोड़ा होता है, तो थोड़ा तो सुन सकता है ना। तो कोई बोल रहा है तो मुंह से नहीं बोल सकता, तो मन में तो भगवान का नाम ले ही सकता है। हम माना जोर से बोल पा रहे हैं, वो ऐसे नहीं बोल सकता, तो भगवान का स्मरण तो कर ही सकता है। तो इसलिए एक्सक्यूज कुछ नहीं है। शास्त्रों में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, हम कोई एक्सक्यूज देके बच नहीं सकते। ठीक है, और टाइम हो गया? ठीक है, तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रतिदिन हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए माला लेके। पता है क्यों? क्योंकि माला लेके जप करने से एक नियम है, और जिस व्यक्ति के जिंदगी में नियम नहीं है जीवन में ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हमारे बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, प्रतिदिन सुबह उठकर उनको 7 बजे 8 बजे स्कूल भेजती हो ना? नहीं, हम तो 10 बजे अपने बच्चे को भेजेंगे, तो स्कूल वाले इसको एंट्री करने देने देंगे? स्कूल वाले कहें भैया अपने घर में पढ़ाई कर। एक नियम है ना, क्योंकि अगर हमें स्कूल की रेपुटेशन बनानी है तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यदि हमको अपना जीवन ठीक ठाक चलाना है तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान का नाम, अपने घर के जितने काम सब कुछ करना है, लेकिन नियम पूर्वक। हम लोग कभी भी ऐसा करते हैं कि आज हम कुछ नहीं खाएंगे, जिस दिन व्रत करना उसी दिन तो ऐसा करते हो, बाकी दिन तो रोज खाते हो ना कुछ। किसके लिए खाते हैं हम? इस शरीर के लिए खाते हैं। अब इस शरीर के अंदर भी तो कोई है, उसके लिए खाया कुछ है? उसका आहार ये मूढ़ी कूड़ी नहीं है, उसका आहार चनाचूर नहीं है, उसका आहार आलू भाजा नहीं है, उसका आहार है कृष्ण का नाम। एक उदाहरण देते हैं शास्त्र में, जैसे ना बहुत सुंदर सोने का पिंजरा है, और सोने के पिंजरे में एक तोता है, टिया पक्षी। ठीक, वो तोता उसके अंदर रहता है, और हम रोज बाहर से देखेंगे, पिंजरे को रोज साफ करेंगे, वाह कितना सुंदर तोता है, कितना सुंदर पिंजरा है, कितना सुंदर पिंजरा है। ऐसे करते रहें और तोते को खाना ना दें, तब क्या होगा? तोता मर जाएगा। फिर उस पिंजरे का क्या कोई लाभ रहेगा? क्या प्रयोजन रहेगा? तो हम सुबह से शाम तक अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्रीम साबुन सब लगा रहे हैं इस पिंजरे पे, इसको चमका रहे हैं रोज अच्छे से, है ना? लेकिन इसके अंदर जो तोता बैठा है, इसको खाना नहीं दे, तब क्या होगा? हैं? मरने के बाद जब जो आत्मा निकल जाता है, तो ये पिंजरा तो रहता है ना, वैसा ही सुंदर रहता है, जैसा वैसा ही रहता है, ये थोड़ी कहीं जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो मर जाएगा, तो इसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसलिए हमको सबको भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमसे कोई गलती हमारे को बोल भूल चूक है छोय तो हमाके खूब समय बेसी होय छे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गोपी गीत যদি মনে